प्रधानमंत्री को तो गाली पढ़ते ही पढ़ते हैं, अब उनकी मां को भी पढ़ेंगे। और जब विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से सदाकत आश्रम में प्रोटेस्ट किया जाएगा तो लाठी डंडे से बरसाएंगे। साफ साफ कांग्रेस के लोग समझ लें। और जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया है तब तब हारे हैं। हम लोग काउंटिंग कर रहे थे, 107 बार उन्होंने मोदी जी को गाली पड़ा है। और जो मां स्वर्गवासी हो गई, जिसने बर्तन मार करके हमारे प्रधानमंत्री को आगे बढ़ाया, उसके बारे में ऐसे शब्द अपशब्द न राहुल गांधी ने माफी मांगा है, न सोनिया गांधी ने मांगा है, न तेजस्वी यादव ने मांगा है। SIR पर हमने बहुत बात की है। जो दोनों राजकुमार घूम रहे हैं, कितना झूठ बोलेंगे। ये बात हमने पहले भी कही है। अगर 21 लाख मरे हैं तो उनको वोटर रहना चाहिए क्या? वर्षों तक बिहार ने अफगानिस्तान से लेकर के इंडोनेशिया तक शासन किया, लेकिन एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि बिहार मगध साम्राज्य के किसी भी राजा ने किसी महिला को अपमानित करने का कार्य किया। कितना अहंकार है उनका, कुछ भी करेंगे। प्रधानमंत्री को तो गाली पढ़ते ही पढ़ते हैं, अब उनकी मां को भी पढ़ेंगे। और जब विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से सदाकत आश्रम में प्रोटेस्ट किया जाएगा तो लाठी डंडे से बरसाएंगे। तो कांग्रेस की ये मानसिकता स्वीकार नहीं है। साफ साफ कांग्रेस के लोग समझ लें। और जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया है तब तब हारे हैं। हम लोग काउंटिंग कर रहे थे, 107 बार उन्होंने मोदी जी को गाली पड़ा है। चौकीदार चोर, मौत का सौदागर, क्या क्या नहीं था, हर बार हारे। लेकिन भारत में मां को कम से कम सम्मान से तो देखते हैं ना, किसी की भी मां हो। और जो मां स्वर्गवासी हो गई, जिसने बर्तन मार करके हमारे प्रधानमंत्री को आगे बढ़ाया, उसके बारे में ऐसे शब्द अपशब्द न राहुल गांधी ने माफी मांगा है, न सोनिया गांधी ने मांगा है, न तेजस्वी यादव ने मांगा है। क्या मतलब है इसका? क्या चाहते हैं वो? हम भी जवाब दे सकते हैं, अच्छा जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारे वो संस्कार नहीं है। ये हम कहना चाहेंगे। हम देश की माताओं का सम्मान करते हैं। याद करिए, ये लोग वही है ना जिन्हें सेना से उनकी शहादत का सबूत मांगा था। ये लोग वही है ना कि पहलगाम में बेटियों का धर्म पूछकर पतियों को मारा गया, उसके बारे में कोई शब्द नहीं बोले। कुछ बाद में देश में जब बदनामी हुई तो भागे भागे गए। SIR पर हमने बहुत बात की है। जो दोनों राजकुमार घूम रहे हैं, कितना झूठ बोलेंगे। ये बात हमने पहले भी कही है। अगर 21 लाख मरे हैं तो उनको वोटर रहना चाहिए क्या? वर्षों तक बिहार ने अफगानिस्तान से लेकर के इंडोनेशिया तक शासन किया, लेकिन एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि बिहार मगध साम्राज्य के किसी भी राजा ने किसी महिला को अपमानित करने का कार्य किया। आज राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जिस भाषा में बात कर रहे हैं और उनके से सीख करके उनके द्वारा बढ़ावा देने के कारण जिस भाषा में उनके लोग बात कर रहे हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी की माता के लिए हुआ है, यह जितनी भर्त्सना की जाए कम है और देश इन लोगों को सबक सिखाएगा। ये लोग जिस राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं, उनका जवाब बिहार EVM से देगा। लालू के जमाने में भी उनके बुलेट का जवाब बैलेट से उनको मिल चुका है। और तेजस्वी और राहुल गांधी के जो ये कुशासन की यात्रा चल रही है कि एक शब्द वह बिहार के विकास पर नहीं बोल रहे हैं, उनका कोई एक मॉडल नहीं है, केवल एक ही बात कर रहे हैं कि वोट का अधिकार छीना जा रहा है।
क्या राहुल गांधी धांधली से सांसद बने हैं? क्या तेजस्वी यादव की बहन मीशा भारती किसी वोट चोरी से सांसद बनी है? अगर राहुल गांधी ने कुछ गड़बड़ करके वह सांसद बने, वो बताएं, उन्हीं के मॉडल से सब कोई जान लेगा। सही बात यह है कि जनता की इच्छाओं का अपमान करना कांग्रेस अपनी बपौती समझता है और इसके कारण आज कांग्रेस विनाश के गर्भ पर है। अगले चुनाव में कांग्रेस का एक